सकते हैं। इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, इसलिए पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने होस्टिंग के हिसाब से हमारे आलोक सर को चुना है कि इतने अच्छे तरीके से ये होस्टिंग कर रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से, कि अच्छा लग रहा है कि ये वाला प्रोग्राम अगर कंटिन्यू हो जाए तो आने वाले दिन में कि जूम मीटिंग के सहारे कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा टीम फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए भाई, मैं अपना परिचय देता हूँ सर। मेरा नाम सुजय दत्ता है, रॉकिंग रेनेटर्स। सबको यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा सलाम। और नववर्ष के कुछ दिन बीत चुके हैं, फिर भी मेरे साथ पहले आपका रूबरू हो रहा है, इसलिए नया साल आपका अच्छा जाए। और आज एक ऐसा दिन है जो मकर संक्रांति है। आज यहाँ पे पोंगल है, कहीं जगह पे मकर वर्ष के उत्तर डिफरेंट होते हैं, मगर मकसद यही रखता है कि हमको खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। तो आज इस शुभ मुहूर्त में आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि सर आप बताइए रेनेटर्स को कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ पे समस्या आ रही है। सर मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं एक छोटा सा इंसान, उम्र से छोटा मत सोचिएगा, क्योंकि उम्र से मैं नियर अबाउट 50 ईयर क्रॉस कर चुका हूँ सर। हाफ सेंचुरी नियर अबाउट हो गया मेरे उम्र का। मगर इतना ही बोलूंगा, कभी एक समय था जब मैं 22 साल का था, उस समय मैंने नेटवर्किंग में कदम रखा था। और उस समय मेरे को लगता था, उस समय की बात सर, जो लोग सोच ही नहीं पाते थे, उस समय मेरे को लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले दिन में एक ऐसा इंडस्ट्री बनने वाला है जो इंडस्ट्री पूरे भारतवर्ष को नहीं, पूरे विश्व को दिशा दिखाने वाली है। ये सोच क्यों आता था? क्योंकि एक ही सोच आता था कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री का जो मेन थीम था, मेन कॉन्सेप्ट था, वो था कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुंचेगा, कंपनी टू कस्टमर डायरेक्टली पहुंचेगा। वो कंपनी का नाम कुछ भी हो, कंपनी का नाम एक्स हो, वाई हो, जेड हो, एक कंपनी एक शानदार प्रोडक्ट बना रही है, किसके लिए? कस्टमर के लिए। ये ट्रेडिशनल भी बना रही है और डायरेक्ट सेलिंग एक नया माध्यम है, इसके लिए भी बना रही है। अल्टीमेटली दे वांट टू सेटिस्फाई द कस्टमर। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक होड़ से लगी हुई है, ट्रेडिशनल कंपनियों में भी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में भी। मगर ट्रेडिशनल कंपनियों में क्या है? उस कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए उनके पास बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे बिचौली है जो बीच का कमीशन खाते हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि आज यहाँ पे जो लोग उपस्थित है, कहीं उनके मन में ये धारणा ना आ जाए कि सर हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये समझा रहे। नहीं सर, हम आपको यह समझाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मगर हमको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे मैंने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले, कब का निर्णय सर कह रहा हूँ, 22 साल पहले का निर्णय। एक युवक था, मात्र इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपने नौकरी में खुश रह सकता था। उस समय के हिसाब से आज से 22 साल पहले अगर किसी को 17,000 सैलरी मिलता था तो वो बंदा मैं था। उस मोहल्ले में उस समय जो रेलवे में नौकरी करते थे, उस समय में उस मोहल्ले में जो रेलवे बैंक में नौकरी करते थे, और बैंक की नौकरी को और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में उस समय ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता था। सबसे ज्यादा सम्मान मोहल्ले में किसी को मिलता था तो सरकारी नौकरी वाले को मिलता था, और अगर वो केंद्रीय सरकारी नौकरी है तो बल्ले बल्ले। तो उस समय जिसको 8,500-9 हजार बैंक में नौकरी करने वाले को मिलता था, या ज्यादा से ज्यादा 10,000, उस समय मेरे को 17,000 सैलरी मिलता था। तो ये जो 17,000 जो सैलरी हमको मिलता था, तो मेरे को लगता था कि रियली में ये बहुत कुछ है। मगर जब मैंने बहुत तरीके से गहराई से चिंतन किया कि हम कहाँ पे हैं, सिक्योरिटी है क्या? क्योंकि सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को नेटवर्किंग के करियर में 22 साल तक अगर किसी ने टिका के रखा है, किसी ने मेरे को मजबूर किया है, वो मेरी सुरक्षा ने मेरे को मजबूर किया है। क्योंकि मैं एज ए इंजीनियर जब भी सोचता था कि मैं एज ए इंजीनियर जब मैं नौकरी करके सैलरी लेके आता हूँ, मेरे परिवार वाले कितने खुश हो जाते हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब खुश हो जाते हैं। मेरे को वहां पे जितनी खुशी महसूस होती है उतना डर भी लगता था। डर इसीलिए लगता था कि मैं कमा के ला रहा हूँ इसलिए सबके चेहरे पे खुशी है, मगर जिस दिन मैं कमाने लायक नहीं रहूंगा,
जिस दिन मैं दुनिया में नहीं रहूंगा उस दिन ये सुरक्षा को कौन देगा, और इस चेहरे की मुस्कान तो लाइफ टाइम के लिए भाग जाएगी। तो उसी समय मैंने निर्णय लिया था, मेरे को बैकअप सोचना है। मैं समस्या में पड़ के रोने वाली मानसिकता वाला लड़का नहीं हूं। मैं समस्या आएगा, समस्या को पहले भांप लेना और समस्या को भांप के उसके हिसाब से अपनी तैयारी को करके रखना, ये मेरा पहले से ही उद्देश्य था। यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो आज की इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, मैं सबको इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि भारतवर्ष फिर से डिसिप्लिन्ड हो रहा है। मजा आ गया सर, क्योंकि मैं कंटिन्यू देख रहा था कि 8 बजे के 2 मिनट 5 मिनट पहले से ही लोगों का यहाँ पे लॉगिन चालू हो रहा था। किसी ने नहीं बोला। यहाँ पे इस बिजनेस में कोई हमारा मैनेजर नहीं है, कोई जनरल मैनेजर नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, मगर हर बंदा अपने घर में बैठा हुआ है और घर में बैठे हुए उनके पास एक मैसेज आया है। सुबह 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 नहीं आया है, शाम को आया है, क्योंकि गुट्टे सर ने मेरे को शाम को बताया, सर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और हमारे गुरु ने अगर कोई आदेश किया है उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो शाम को आपको पता चला है कि आज कोई एक बंदा है सुजय दत्ता, जो बैंगलोर से ट्रेनिंग लेने वाला है। मगर सबसे अच्छी बात है कि मेरे से भी सीरियस तो यहाँ पे उपस्थित लीडर लोग हैं। 100% कहता हूँ सर, विश्वास कर लो, अपने मन ही मन एक बात को गांठ बांध लो आप। यहाँ पे जितने लोग टाइमली उपस्थित हुए हैं और अभी भी उपस्थित हो रहे हैं कि आज कुछ सीखने के लिए आए हैं, 100% जीवन में एक बात गांठ बांध के रख लो, सफल आप लोग ही होगे और किंग आप ही बनोगे। खाली समय की देर है कि आप कितना सीखते हो और कितना प्रयोग करते हो। सीखने के लिए बहुत लोग राजी है, प्रयोग करने में ही आलस्य हो जाते हैं, और अगर प्रयोग भी करते हैं तो सीखे नहीं है। तो चलिए आज हम यहीं पे शुरुआत करते हैं कि रेनेटस में मेरी जब शुरुआत हुई थी, ये मेरी पहली कंपनी नहीं थी सर। इससे पहले भी मैंने 2 कंपनियों में काम किया है, प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही काम किया है। अब रहा प्रोडक्ट मार्केटिंग में मैंने क्यों काम किया, मेरे को हर वक्त यही लगता था कि अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में कोई प्रोडक्ट का आदान प्रदान होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग उपस्थित हैं जिनका पूर्व का एक्सपीरियंस, मेरी आवाज क्लियर है आलोक सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, ज्यादातर जो लोग एक्सपीरियंस है, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते हैं तब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आती थी, हम उसमें बैठ के सुनते थे, कभी कभी ज्वाइनिंग भी कर लेते थे, मगर जब काम करते हुए पता चलता था, अरे बाप रे बाप, ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये तो पैसा लेके भागने वाली है, ये पहले से पता नहीं चलता था। पैसा लेके भाग जाने के बाद हम लोग रोते थे और सर पटकते थे, अरे बाप रे बाप, ये कंपनी चली गई, अब तो पब्लिक हमको पकड़ के मारेगी। तो इस तरह की जब धारणा होती थी, तब जाके मैं कह रहा हूँ सर, मैं ये प्रोडक्ट मार्केटिंग पे ही विश्वास रखता था। मगर ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग जो रूबरू हो रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सच्चाई बोलने का समय है। ये प्लेटफॉर्म सच्चाई को बोलने का है। यहाँ पे इमेज बनाने वाली बात नहीं है कि सुजय दत्ता कितना अच्छा बोलता है, वो कितना अच्छा स्पीकर है, उसकी जरूरत वो नहीं है सर। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, कितना अच्छा स्पीकर है, उसमें मत जाओ। मैंने सच्चाई की बात ये कहता हूँ सर, हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करेंगे, मगर लालची प्लान लेके भी लोग आते हैं, और हमारे ही कुछ लोग आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, और लालची प्लान में हम लोग ज्वाइन करते हैं, खुद का तो पैसा डुबाते हैं और पब्लिक का भी पैसा डुबाते हैं। और पब्लिक का जब पैसा डूबता है सर, 100% मान के चलो, हम भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई ढूंढ नहीं पाएगा, मगर अपनी आत्मा से हम छुप नहीं पाएंगे। लोगों की हाय आप जिसने भी दूर बैठे रहो, वो लोगों की हाय वो विश्व के ब्रह्मांड में भी जाके हमको असर करता है, हमारे बच्चों को भी असर करता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये असर करता है सर, उनकी वो हाय। मेरा कहना यही है कि ये बात मैंने इसीलिए बोला कि सर अभी भी मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, निर्णय आप लेना, निर्णय आप लेना, आपके लिए कौन सी कंपनी है। मेरा तो एक सिंपल तजुर्बा है, सिंपल एक्सपीरियंस है, भैया पैसा दिया है, सामान तो मेरे को दो, वो कपड़ा दो या मंजन दो, गाड़ी दो या टीवी दो, मैंने पैसा दिया है, उसके बदले में मेरे को कुछ तो दो। तो डायरेक्ट सेलिंग में सर इतना ही कहूंगा, मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही ज्यादातर अपना समय बिताया, मगर एक समय आया कि मैं जिस कंपनी में बहुत भरोसा करके आगे बढ़ चुका था,
कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हो गई तो अब करूं क्या, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया। एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मैं एक जगह नौकरी कर रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था, पहले ही आपको बताया। और जब मैं अपने नौकरी भी करता था, बहुत सीरियसली करता था, हर साल मैंने प्रमोशन लिया, सैलरी में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो गई। और जब सैलरी में बढ़ोतरी होती है सर, मिडिल क्लास के पास ना जब हाथ में पैसा आता है तो वो अपनी रुतबा को दिखाने की कोशिश करता है। मैंने भी वही किया, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मगर जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की आई, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, वहां पे भी जब इनकम आने लगा तो सैलरी प्लस नेटवर्क मार्केटिंग दोनों का इनकम मेरे को काफी अच्छा होने लगा। एक समय जाके मैंने नौकरी को छोड़ दिया, और जब नौकरी को छोड़ दिया प्योरली नेटवर्क करने लगा, तो उस समय जाके एक बहुत बड़ा धक्का लगा मेरे लाइफ में। आज मैं बहुत ज्यादा अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर ये बोलना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जो लोग फुल टाइम नेटवर्कर हैं, या जो लोग अभी पार्ट टाइम नेटवर्क कर रहे हैं सर, उनकी निर्णय की घड़ी है ये। इमोशन में आके ना तो आप नौकरी छोड़ोगे, ये मेरी सलाह है सर। इमोशन में आके नौकरी मत छोड़ना। जिस दिन आपको दिखेगा कि आप रेनेटस में रीजनल अचीव कर चुके हो, आप रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक में हो, कंटिन्यू आपका 6 महीना आपका रैंक मेंटेन हो रहा है, यू आर अर्निंग मिनिमम 4 to 5 लाख पर मंथ, और ये कंटिन्यू 6 महीना हो रहा है, तब जाके आप डिसाइड करो कि चलो यार मैं अपने नौकरी को रेजिग्नेशन दे सकता हूँ। इमोशन में आके एग्जीक्यूटिव बनने के बाद काम मत छोड़ो, या सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद मत छोड़ो। अगर आपका इकोनॉमिकल बैकअप है, आपकी परिवार की जो आर्थिक संगति है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका बैंक बैलेंस अगर स्ट्रॉन्ग है सर, तभी जाके आप प्लान करना, उससे पहले कुछ मत प्लान करना। ये मेरी सलाह है, दिस इज नॉट माई ऑर्डर, दिस इज माई सजेशन ओनली। अब हम शुरू करते हैं कि चलो हमने निर्णय तो ले लिया, हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में पहला काम कि हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करेंगे। उसके बाद हमारा निर्णय लेने की बात आती है कि किस में काम करेंगे। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम क्या पानी बेचेंगे, प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम क्या कपड़ा बेचेंगे, सूट पीस बेचेंगे, साड़ी बेचेंगे, ये निर्णय भी बहुत जरूरी होता है सर। जब मैंने रेनेटस में ज्वाइन किया, या इससे पहले भी जो कंपनी में ज्वाइन किया, उस समय निर्णय अलग था। हमारे आलोक सर कुछ देर पहले बोल रहे थे कि समय के हिसाब से अपने को बदलना है। अगर समय के हिसाब से हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आने वाले दिन में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो समय के हिसाब से हमको बदलना है सर, क्योंकि एक समय था सर, रियल कहता हूं कि एक समय था कि जिस कंपनी के पास ज्यादा प्रोडक्ट, वो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी। ये लोगों की धारणा थी, मेरी भी वही धारणा थी। लोग आके प्लान शो में पहला बात कंपनी के बारे में नहीं बोलते थे, खाली यही बोलते थे मेरे कंपनी के पास मालूम है 400 प्रोडक्ट है। कोई दूसरा बंदा आता था टाई कोट पहन के, वो आके बोलता था आपको मालूम है मेरे कंपनी के पास 700 प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली हम लोग डिसीजन लेते थे किसके पास कितना प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे मन में एक धारणा या एडुकेशन घुसा दिया जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट को अगर आप घर घर तक बेच देते हो या पहुंचा देते हो तो आपका कमीशन स्लैब बढ़ेगा। रियल में कहता हूं कि मेरा बीता हुआ जो 18 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बीता है ना सर, वहां पे बहुत अच्छा एक मैं बेचू बाबू बन गया, एक अच्छा सेल्समैन बन गया था। कितना कमाया था, मैं अगर बोलूंगा कि मैंने कमाया नहीं था तो ये झूठ बोलना होगा सर। कमाया था, मगर जितना परिश्रम किया था उससे कहीं कम कमाया। जितना मैंने अपने जीवन का बोल सकते हैं समय उसमें दिया है, उससे कहीं कम कमाया था। ये मेरा पहला ये था ऑब्जर्वेशन था कंपनी के प्रति। मगर जब रेनेटस मेरे जीवन में आया तो रेनेटस में निर्णय लेने से पहले मैंने बहुत सर्चिंग किया। क्या सर्चिंग किया? एक तो मेरे को लोग क्या मानते हैं, समाज वाले। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं तो इस सब्जेक्ट में बहुत पॉजिटिव हूँ, मगर लोग मेरे बारे में क्या मानते हैं? वही क्या आया, टोपी पहनाने वाला, इधर उधर समझा के कुछ ना कुछ तो देखे चला जाएगा, ऐसे ही लोग बोलने लगते थे पीछे पीछे। मैं कहीं भी जाता था या लोग ज्यादातर देखा जाता था, बहुत कम होता था सर। ये मेरे साथ कह रहा हूँ, आपके साथ क्या होता था ये नहीं मालूम। मेरे साथ होता था कि अगर मैं अपने बाइक लेके, अपना गाड़ी लेके कहीं पे खड़ा हो जाता था तो वहां पे अगर पहले से भीड़ रहता था तो वो भीड़ हल्का हो जाता था, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा उतरेगा और कोई ना कोई नेटवर्किंग के बारे में बताएगा।
हमारा टारगेट वही रहता था, भीड़ देखो तो खड़े हो जाओ, दो बातें बोलो, पहले मीठी मीठी बातें बोलो, कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, और उसके बाद तीसरा पॉइंट होता था, यार मैं तो एक बहुत जबरदस्त चीज मिला है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इन लोगों ने मेरे को यही 18 साल से देखते हुए सुना है, ऐसे ही देखा है उन्होंने मेरे को। गाड़ी रोकने का मतलब सुजय दत्ता उतरेगा और बहुत मलाई लगा के कोई अच्छा जबरदस्त कंपनी का टोपी पहना के निकल जाएगा। ये मेरे प्रति मेरी जब धारणा को मैंने देखा, तो मैंने जब रेनेटस के बारे में पहले सुना, तो मैंने इसका पहला निर्णय कहाँ पे, रेनेटस को मैंने पहले यही सोचा कि इस प्रोडक्ट को पहले प्रयोग करूं। और इसमें प्लस पॉइंट यही था, मेरे जो ग्रेट अपलाइन थे उन्होंने बताया सर यहाँ पे कोई मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है। तो मैंने उनको कहा सर एक प्रोडक्ट है, इसमें तो डिसएडवांटेज बहुत है, अगर एक प्रोडक्ट कहीं खराब हो गया, उसमें प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आया, एफिकेसी नहीं रहा, प्रोडक्ट की गुणवत्ता में प्रॉब्लम हो गया, तो सर ये कंपनी तो बदनाम हो जाएगी। तो मैंने इसको प्लस के रूप में भी देखा और डिसएडवांटेज के रूप में भी देखा, मगर इसमें पहले भी मैंने बहुत ही बारीकी जानकारी लेने की कोशिश की कि रेनेटस किस सब्जेक्ट में काम कर रही है। ये बहुत सुनने और समझने वाली बात है सर, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत बड़े रेनेटस के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग में रहता हूँ, उनके साथ लेता हूँ, उनका नॉलेज लेता हूँ, उसमें से कुछ निचोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मैंने देखा रेनेटस वेलनेस में काम कर रही है, ये एक वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, अच्छी बात है, और भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो रेनेटस ही क्यों? तो मैंने डब्बे को थोड़ा हाथ में उठा के देखा, यार इसका प्रोडक्ट को बोल क्या रहे हैं। लीडर कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, लीडर बोलेगा ये दवाई है, लीडर बोलेगा ये मेरा 1 महीना यूज करो ठीक हो जाएगा, लीडर बोलेगा अपदम हो जाएगा, बिना काम करे यहाँ पे इनकम हो जाएगा। हम लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए कभी बोलता है ये तेरे नीचे डाल दूंगा 500 का टीम, कभी बोलते हैं भैया 1 महीना खा, तू एकदम तेरा जो लकवा मार गया पूरा फिट होके तू दौड़ने लगेगा। क्या क्या नहीं बोलते खाली एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मैं यहाँ पे रेनेटस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मेरे को लगा कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट देखना मेरे को बहुत जरूरी लगा। तो मैंने इस प्रोडक्ट को पहले यूज किया मेरी माँ के ऊपर। मेरी माँ एक पैरालिटिक पेशेंट थी, सेरिब्रल अटैक बोलते हैं, या आपको लोग इसको ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। 9 महीने से वो बेड में पड़ी हुई थी, अस्पताल में पड़ी हुई थी, लाखों खर्चा हो चुका था। उसके बाद भी मेरी मम्मी ना चल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना कुछ समझ पाती थी, खाली देखती थी छत की तरफ, क्या मालूम नहीं क्या देख रही है। तो मेरे अंदर का जो ये था, रिजल्ट था कि ये शायद मम्मी और कभी नहीं चल पाएगी और मेरे को बेटा बोल के कभी नहीं बुला पाएगी। यही सोच के मैं जब था, मैं मायूस हो गया था। मैंने डॉक्टर से एक दिन लड़ाई कर लिया कि डॉक्टर साहब आपने तो मेरा 14-15 लाख खर्चा करवा दिया, अभी आप मेरे से क्या चाहते हो? क्योंकि 14-15 लाख सर मैंने अपने पॉकेट से नहीं खर्चा किया सर, मैंने उधारी से खर्चा किया, मेरे लिए और पॉसिबल नहीं है खर्चा करना। आप बताओ मेरी माँ ठीक होगी या नहीं होगी? अगर ठीक होने का कहीं पे उम्मीद है सर तो बताओ, नहीं तो मैं अपनी माँ को घर में लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मैं उधारी में और नहीं, नया उधारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी जगह पे सर डॉक्टर ने जब क्लियरली बोल दिया कि आपकी मम्मी लाइफ में चल नहीं पाएगी, क्योंकि इनका जो क्लॉटिंग है, जो खून, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम मस्तिष्क में यहाँ पे जो खून का थक्का जमा हो गया है वो काफी बड़े साइज का है, इसलिए वो चल भी नहीं पाएगी और उनकी याददाश्त भी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत ही मन टूट गया था। घर में प्रोडक्ट को ला लिया था। प्रोडक्ट को लाने के बाद मेरे जो ग्रेट मैं हर वक्त उन व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ और हर वक्त यही बोलता हूँ कि मेरे मम्मी को जिंदगी देने वाले प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस, और मेरी मम्मी को जिंदगी देने वाले इंसान का नाम है मिस्टर जावेद हुसैन। वो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मैं उसको नतमस्तक करता हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, क्योंकि 22 साल से अगर हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में है तो वो हम दोनों एक ही साथ हैं, हम दोनों एक ही साथ काम किए हैं। मगर फिर भी मैं बोलता हूँ सर, जिस प्रोडक्ट ने, जिस इंसान ने मेरी मम्मी को चलना और बोलना सिखा दिया, 100% सर उनको मैं नतमस्तक सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ये मेरे कारण हुआ।
अब मेरे साथ क्या हुआ सर, रेनेटस का प्रोडक्ट ने मेरी मम्मी को सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर चलना सिखा दिया। मैं आश्चर्य हो गया कि मेरी मम्मी खड़ी हो रही है, हमने हेल्प किया तो देखा चलने लगी। तो मेरे को लगा ये मिरेकल हो रहा है, मेडिकल साइंस तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मेडिकल साइंस के एमडी डॉक्टर बोल रहे हैं आपकी मम्मी कभी चल नहीं पाएगी, और रेनेटस का बोल रहा प्रोडक्ट 5 महीने के अंदर उसको खड़ा करके चलाना सिखा दिया। तो मैंने और विश्वास मेरा पैदा हुआ, मैंने बोला कि मम्मी इसको कंटिन्यू यूज करो। तो जो बोलती थी वही करती थी, क्योंकि तब चलने लगी थी, याददाश्त तो जीरो था, कौन दे रहा है, क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने रेनेटस के प्रोडक्ट को कंटिन्यू देता गया और 5 महीना लाइफ का बीत गया, मतलब 10 महीना टोटल बीता, मेरी मम्मी की याददाश्त भी वापस आ गई। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है सर कि आज बेंगलोर में मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। आज उनकी उम्र 73 साल है, मगर पर डे 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करती है हमारे टाउनशिप पे। तो रेनेटस को मैं क्या बोलूं, इसको आशीर्वाद बोलूं, इसको जादू बोलूं, ये एक सफल रिसर्च बोलूं, जो भी बोलूं सर कम है रेनेटस के बारे में बोलना। और ये आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मेरे से एक्सपीरियंस दिग्गज लीडर बैठे हुए हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, आप लोग अपने आप में एक टेस्टिमोनी बन चुके। रियल कहता हूँ कि आप लोगों का जो सम्मान है, उस मतलब एक डॉक्टर को जितना सम्मान मिलता है, वो सेम सम्मान आज एक रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, रेनेटस के एक लीडर को भी मिलता है। क्या किया उसने, समाज में कौन सा काम कर दिया उसने, कौन सा तीर मार दिया उसने। समाज में सबसे सेंटिमेंटल, सबसे दुखी नक्स को दबा दिया है रेनेटस। रेनेटस ने सबसे दुखी, सबसे दर्दनाक नस को दबा दिया है, जो दूसरे कंपनियों ने सोचा नहीं था। अब आप बोलेंगे यार कौन कहता है नहीं सोचा था, 100% कहता हूं सर नहीं सोचा था। दूसरे कंपनियों ने लीडरों को यूज किया, दूसरे कंपनियों ने लीडरों को यूज किया कि इनके माध्यम से मेरा बड़ा बिजनेस चाहिए, इनको एक छोटा मोटा कमीशन दे देंगे, ये लोग जाके स्टेज में दिन भर उछलेंगे, ये लोग जाके मार्केट में सारा दिन घूमेंगे, कमीशन तो उतना ही मिलेगा जितना हम चाहते थे, उतना नहीं, उससे कहीं कम देंगे। अपने प्लान को इतने जबरदस्त तरीके से वो लोग डिजाइन करते थे कि एक लीडर को उतना इनकम नहीं मिलता था जितना परिश्रम वो करता था। रेनेटस ने पहली बार वो दुखते नस में हाथ रख दिया, पल्स को पकड़ लिया। लीडर क्या चाहता है, एक आम पब्लिक क्या चाहता है, आम पब्लिक यही चाहता है, हमने प्रोडक्ट दिया, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो रिजल्ट आना चाहिए। पहला मकसद देखिए रेनेटस का, कि पहला मकसद था कि जिस रोगी को दे रहे हैं वो रोगी ठीक होना चाहिए। दूसरा मकसद था कि ये रोगी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा मकसद यही था कि इसमें अगर वो काम करता है, जो लीडर बोलिए, रेनोवियंस बोलिए, रेनेटस का डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, हर माँ बहन भाई को यहाँ पे इनकम को इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने डिजाइन किया। रियल कहता हूँ कि रेनेटस में अगर किसी को 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए, बहुत करोड़ों की इनकम में नहीं जाना है। अगर रेनेटस में सिर्फ 1 लाख रुपए महीने का कमाना है सर, आपको 3 से 4 महीना, ये मेरी बात को मैं बहुत स्ट्रेस देके, बहुत स्ट्रेस देके बात कर रहा हूँ, एक शब्दों के ऊपर ध्यान देना कि अगर आपको महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, रेनेटस में 3 से 4 महीना सीखते हुए, सिखाते हुए काम कीजिए। दिमाग से मत काम कीजिए, दिल से काम कीजिए। 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, सीखते हुए, सिखाते हुए काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, दिमाग से मत काम कीजिए। दिमाग किसका होगा, दिल किसका होगा? दिल आपका होगा, दिमाग आपके अपलाइन का। क्यों? क्योंकि उसने उस रैंकिंग को, उस सफलता को हासिल किया है। हासिल करने के बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसा चीज है कि आपकी सफलता को बहुत जल्दी वो दे सकता है।
तो बहुत सिंपल बात है। मैंने अपने अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ दिया, जावेद सर के ऊपर, सुमन टोडे सर के ऊपर, गुट्टे सर के ऊपर, तापस विश्वास सर के ऊपर, सुब्रत दत्ता सर के ऊपर, जितने मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, रियली मैं कहता हूँ ये लोग रथी नहीं है, एक एक महारथी है। हर वक्त हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं सिखाने के लिए कि सुजय जी यहाँ पे गलती हो रही है, ये कर लो। और कितने फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं। मैंने तो दूसरे कंपनियों में बहुत बड़े बड़े लीडरों को बॉस बनते देखा है कि जैसे लग रहा है वो मेरे कंपनी का मैनेजर है। रेनेटस परिवार एक ऐसा परिवार है कि यहाँ पे सुब्रतो दत्ता सर, विकास श्रीवास्तव सर या सुमित देवनाथ सर या गुरतेज सर, किसी भी लीडर का नाम ले लो, एक तो हमारे सामने जब बैठते हैं पता ही नहीं चलता ये बंदा हफ्ते का 10-12 लाख कमा। ये क्यों होता है सर? कारण यही है, आपको बता दूं सर, कारण यही है कि सुब्रतो दत्ता सर एक बात बोलते हैं कि आप यहाँ पे करोड़ों कमाओगे, ये तो पूर्व निर्धारित है सर। रेनेटस में जो ज्वाइन कर गया सर, आज ये मान लो यहाँ पे जो नए व्यक्ति आज हमारे इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं सर, मैं बहुत बड़ा बोल बच्चन कुछ नहीं हूँ, मैं सिंपल अपने एक्सपीरियंस के ऊपर दो बातें शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बंदा आज पहली बार इस तरह के मीटिंग में बैठा हुआ है, 1 महीना ज्वाइन किया है या 2 महीना ज्वाइन किया है या 15 दिन ज्वाइन किया है सर, एक बात मान लो, रेनेटस में आ गए हो, सफलता आपका है। सफलता आपका 100% गारंटी वारंटी के साथ आपके ही नाम लिखा हुआ है। समय की देर है कि आप कितने दिन टिक जाओगे। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं मैंने तो 5 साल रेनेटस किया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। सर, नाम लिखवा लेने से कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाता। स्कूल में एडमिशन लेने से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता। बीच में कुछ पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, कुछ सीखने की जरूरत होती है, कुछ प्रयोग की जरूरत होती है। रेनेटस एक ऐसी कंपनी है, अगर आपने नाम लिखवा दिया है सर, आने वाले 10 साल के अंदर आपको 100 करोड़ का मालिक बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। मगर इस 10 साल के अंदर आप क्या क्या करने के लिए राजी हो, ये पहले अपने आप से सवाल कर लो। अब आप बोलोगे मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है सर, आप बोलते हो सवाल कर लो, तो चलिए हम बातें करते हैं। पहला आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं जो लोग बोलते हैं सर ज्वाइनिंग तो आ रहा है सर, ज्वाइनिंग आ रहा है सर, मगर वो डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, नीचे से ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। आप लोग हैं ना सर, आपके पास ये सवाल तो जरूर आता होगा, सर ज्वाइनिंग तो हो रहा है सर, मगर नीचे से ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है सर। हर बंदा, मैंने तो करीब 500 का टीम बना लिया है सर, मगर 5 लोग हैं जो लोग मेरे साथ रोज का काम करते हैं, बाकी तो 495 लोग तो काम ही नहीं करते हैं। उनको बोलते हैं बैठो जूम मीटिंग में, नहीं आते हैं। उनको बोलते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का ट्रेनिंग अटेंड करो, वो नहीं आते हैं। उनको बोलते हैं रिट्रीट की तैयारी करके वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, वहां पे नहीं आते हैं। तो सर करे क्या, बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है। तो सिंपल कहना है सर, एक ही बात है कि अगर हमारे को बिजनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब नीचे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। डुप्लीकेशन का क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ की गलती टीम की है। खाली टीम की गलती बता देने से लीडर अपने आप को मतलब ये साफ नहीं रख सकता, वो अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि मैं सब सही हूं, मेरा टीम ही गलत है। सर, ये गलतफहमी से हम लीडरों को पहले निकलना पड़ेगा। हम भगवान नहीं है, हम इंसान है, गलती हमसे भी होती है, हमारे टीम से भी होती है। जो बंदा, जो लीडर अपनी गलती को भी सुधारता है, पहले अपनी गलती को सुधारना है। कहां से सुधार को शुरू करे सर? पहले जो बंदा रेनेटस में ज्वाइन करता है, उसको पहले 1 हफ्ते के अंदर, सर ये बात को मान लो, टीम उसी का बिखरता है जो पास में एजुकेशन देने की कोशिश करता है। सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिनको भी आप रेनेटस में ला रहे हो, रेनेटस में 2 तरह के लोग आते हैं। पहला आता है यूजर, जो खाली यूज करेगा, अपने शुगर को ठीक करेगा, अपने बवासीर को ठीक करेगा। और दूसरा आते हैं जो बेरोजगार है। दूसरा आते हैं वो
जिनके घर में आर्थिक तंगी चल रही है। तीसरे आते हैं वो हमारी वो माँ बहनें जिनके घर में आर्थिक संकट भयंकर रूप से है। हस्बैंड का नौकरी चला गया है, वाइफ चाहती है कि अपने कुछ योगदान रखे अपने फैमिली में। ऐसी माँ बहनें बहुत आएंगी। तो हमारा काम क्या है? रेनेटस में जो भी आ रहा है ना सर, आपको बता दूं, आज अगर किसी के नाम के आगे लिखा हुआ है रेनोवियंस ना, 100% मान के चलो सर, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपको रेनेटस का बिजनेस अभी मिला। कौन से तौर पे मिला? अभी पूरा विश्व कोरोना के भयंकर माहौल में डरा हुआ है। करोड़ों की तादाद में लोग मर चुके हैं। भारतवर्ष में 4.5 करोड़ लोगों ने अपने नौकरी को खोया है। भारतवर्ष में कितने बेटे को खोया है अब एक माँ ने, अब के बाप ने। भारतवर्ष में कितने हस्बैंड अपने पति को खोया है, कितनी पत्नियां हैं। एक बार समझ के देखना कि ये सब लोग भारतवर्ष की जनता का सबसे दुखी अंश रेनेटस के ऊपर भरोसा करके हमारे साथ जुड़ के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, यहाँ पे जो लीडर बैठे हैं, तो मैं यही बोलता हूं, उनके साथ लीडर का आचरण मत करो। एक परिवार के बड़े सदस्य का, एक गार्जियन का आचरण करो। उसके साथ बैठ जाओ कि आप रेनेटस में क्यों आए हो, मकसद क्या है। हर चीज को उनके मन से सुनने की कोशिश करो और उसका समाधान दो। समाधान वही बोलेगा। वो बोलेगा सर मैं अपनी आर्थिक समस्या से निकलना चाहता हूँ। एक जो विधवा पत्नी है वो बोलेगी मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, मेरा पति तो मर गया, क्या करूं मैं, कैसे परिवार को संभालूं। मेरे बूढ़े जो ससुर है, सासू माँ है, वो कुछ नहीं योगदान कर पाएंगे, जो करना है मेरे को ही करना है। तो ऐसे सबको लेके बैठो, उनके दुख दर्द को समझो, उनके दुख दर्द के हिसाब से उनको समाधान देने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट का समस्या अलग है, उसका समाधान अलग है। एक माँ का, एक बहन का समस्या अलग है, उसका समाधान अलग है। एक बेरोजगार युवक का समस्या अलग है, समाधान अलग है। एक गार्जियन के रूप में बैठ जाओ, गार्जियन में रूप में बैठ के उसको समाधान दो कि आपको ये है। अगर आपने उसके साथ सर एक हफ्ता जस्ट टेक 1 वीक ओनली, एक हफ्ते में खाली यही सिखाओ रेनेटस है क्या, रेनेटस कौन से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, रेनेटस का प्रोडक्ट का नाम क्या है, रेनेटस के प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है, रेनेटस के प्रोडक्ट में जो जो चीज मिला हुआ है उसके हर चीज की गुणवत्ता क्या है। रेनेटस की हर चीज की गुणवत्ता को जब एक्सप्लेन करोगे तो उसके बाद कंपनी के बारे में बताओ कि रेनेटस कहाँ की कंपनी है। इस कंपनी अमेरिका की है, फैक्ट्री हैदराबाद में है, बेंगलोर में आज के दिन में बोल सकते हैं ऑफिस है, इसका मार्केटिंग हेडक्वार्टर है। मगर अभी हमको जो कंटिन्यूसली गुड न्यूज आ रहे हैं कि 25 तारीख को हमारा सिलीगुड़ी का मार्केटिंग हेडक्वार्टर ईस्टर्न जोन का ओपन होने वाला है। कलकत्ता में जबरदस्त हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी का कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुका है, जिसका ओपनिंग बहुत जल्दी होने वाला है। और आज हम जिस माध्यम में बैठे हुए हैं, आपको ये भी बता दूं सर, बेंगलोर जिस शहर में मैं बैठा हूँ, इस शहर को इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाने का प्लानिंग कर लिया है, पूरे विश्व का हेडक्वार्टर बनाने का प्लानिंग कर लिया है। तो जो कंपनी अपनी सोच के हिसाब से अपने कर्तव्य को निभा रही है सर, एक बार हम लीडरों को सोचना है हम क्या अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। अपने आप से सवाल करो, उसके बाद बोलना अपने अपलाइन को जाके, गुरुदेव सर मैं क्या करूं, मैंने तो 2000 का टीम बनाया था सर, मेरे 1800 लोग तो काम ही नहीं कर रहे सर, मैं क्या करूं सर। ये सब कंप्लेन लेके गुरुदेव सर के पास मत जाओ। वो क्या कंप्लेन बॉक्स है? कंप्लेन बॉक्स मत बनाओ। अपने अपलाइन को गुरु का सम्मान दो। उनको बोलो गुरुजी आपने मेरे को शानदार बिजनेस दिया है, यही काफी है, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। जो जो समस्या है उस समस्या का समाधान मैं करता हूँ। 1 महीना बाद आके मिलता हूँ कि मैं पुराने टीम में जो 1800 लोग खो गए थे उसमें क्या 80 को भी वापस ला पाता हूँ।
का जब टीम बनता है, टीम बिखरता है, हम पुराने लोगों को छोड़ देते हैं, नई ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। पहला गलती यही होता है कि पहला एक हफ्ता हमको बैठ के सिखाना चाहिए था व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। क्या करना है हर को बताते हैं, सर प्रोडक्ट लेके जाओ, घूमो बैग में प्रोडक्ट लो, घर घर जाके बताओ, जानकारी दो रेनेटर्स के बारे में, प्रोडक्ट बिक जाएगा, आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। क्या नहीं करना है ये बताया था उस टीम मेंबर को, व्हाट नॉट टू डू। हम नॉट टू डू वाला भी एजुकेशन हमको ही देना है। तो किसी को जाके गलत फहमी मत तैयार करो, 1 महीने में आपका सब रोग ठीक हो जाएगा, ये दवा भयंकर है सर, ये कोई दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। सर हमने एक बार पूछा था, एक व्यक्ति से, एक डॉक्टर से पूछा था, सर ये न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है। फूड सप्लीमेंट है, चलिए इसका हिंदी तो खाद्य विकल्प हो गया। सेल्यूलर फूड आप बोल रहे हो, चलो ये तो कोशिकाओं का खाद्य हो गया। मैं हिंदी में परिवर्तन करता था, उसका मतलब निकल जाता था। मगर न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या है, यही तो मेरे को पता नहीं चल रहा है। जो यहाँ पे डब्बे में लिखा हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब क्या है। सर यहाँ पे जितने हमारे पोषक तत्व हैं वो न्यूट्रिशन और मिनरल से जुड़े हुए हैं, इसलिए न्यूट्रा बताए। मगर स्यूटिकल क्या है, हमने तो इससे पहले फार्मास्यूटिकल, मतलब अंग्रेजी दवा को फार्मा बोला जाता है, स्यूटिकल एक प्रोसेस है। तो फार्मास्यूटिकल, तो हमारे प्रोडक्ट को लोग बोल रहे हैं ये तो आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, ये फूड सप्लीमेंट है, फिर स्यूटिकल क्यों जोड़ दिया गया सर। ये बहुत जबरदस्त चीज है सर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जो फार्मा इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए प्रोडक्ट का निर्माण करती है, हमारे रेनेटस कंपनी ने टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक लगाया, 4G 5G टेक्नोलॉजी लगा दिया। इस प्रोडक्ट को इतने शानदार टेक्नोलॉजी के साथ हम रिसर्च करेंगे कि इसका हर कण कण रिजल्ट दे, हर कण कण इसमें जो तत्व मिलाए हुए हैं, इसका हर कण कण रिजल्ट दे। इसलिए इन्होंने हाई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, इसलिए इसको स्यूटिकल में न्यूट्रा को जोड़ दिया गया। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है और ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया है। लोग अगर अपने नए मेंबर को खाली इतना बोले दे, आपको रेनेटस का प्लान शो नहीं करना है, पहला 1 महीना रेनेटस की जानकारी दो, गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, मोहल्ले में बैठ के और घर में बैठ के खाली रेनेटस की प्रोडक्ट की जानकारी दो। बैग में प्रोडक्ट रखना, मगर छुपा के रखना, प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले लिफलेट दिखाओ, प्रोडक्ट की जानकारी दो, इसके तत्वों के बारे में बताओ, इसके रिजल्ट के बारे में बताओ। आपका बोलने का ढंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आप चले जा रहे हो, बंदा आपके पीछे दौड़ रहा है कि भैया मेरे को एक डब्बी तो लेके जाओ। वो नहीं कर रहे हैं, हम बेचने में फोकस कर जा रहे हैं, कब मेरा डब्बी बिकेगा और 2 बोतल में 940 रुपए का फायदा होगा। प्रोडक्ट हमको देना है, प्रोडक्ट हमको बेचना है, मगर बेचने की मानसिकता को अंदर रखो, बेचने की मानसिकता को प्रकाश मत करो कि आप किस लिए आए हो। अगर हमने मानसिकता का खाली परिवर्तन कर लिया कि पहला 15 मिनट हम लोग खाली रेनेटस की जानकारी देंगे, सर रेनेटस इटसेल्फ इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसका इतना विस्तार है ना सर। रियल कहता हूं कि अगर मेरे को बोला जाए कि रेनेटस की जानकारी ना, मैं अपनी इनकम के बारे में बताऊंगा ना इनकम प्लान के बारे में बताऊंगा, खाली रेनेटस के बारे में अगर जानकारी दिया जाए ना कि रेनेटस के बारे में बताते जाओ, सर 4 घंटा कहां से बीत जाएगा नहीं मालूम। हम अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, नए परिवार के सदस्यों को खाली 1 हफ्ते में ट्रेन करते हैं, व्हाट इज रेनेटस सर, खाली एक्सप्लेन दैट ओनली, खाली इतना सा एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज रेनेटस। रियल कहता हूं कि सर पर डे हमारा एक रेनोवियर पर डे सर 20-20 बोतल लोगों को दे के आएगा, बेच के नहीं, दे के आएगा। और देगा तभी जब पब्लिक बोलेगी सर मेरे को 2 बोतल दो, मेरे को 2 बोतल दो। सर प्रोडक्ट का मार्केटिंग तो ऐसा होना चाहिए, ज्वाइनिंग के ऊपर प्रेशर डालना नहीं है, पहले प्रोडक्ट शेयरिंग करो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करो। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर परफेक्ट है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके बैग से निकल जाएगा। पहला हफ्ते की तैयारी कंप्लीट, बंदा जबरदस्त कर रहा है, उसके मन के अंदर का डर भाग गया है कि पब्लिक से कैसे बातें करूं, क्योंकि आपने उसको गाइड किया है, हमने उसको गाइड किया है। वह
अब डर भाग गया है कि इस प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, और इसमें बोलेंगे क्या, बताइए ना सर, अगर प्रोडक्ट को निकाल दे, जो कंपनी देखी कि हमारे पूरे कैरियर का 90% काम तो अकेला प्रोडक्ट कर दे रही है, 10% काम तो हम लोग और सिस्टम कर रही है। 90% काम प्रोडक्ट कर दे रही है और 10% काम हम और अपना सिस्टम कर रहा है। तो 90% काम जो कंपनी का प्रोडक्ट कर दे रहा है, हम 90% बात क्यों नहीं उसके विषय में बोले। हम प्लान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस बंदे को भगा रहे हैं, बेटा कितना ज्वाइनिंग लाया इस हफ्ते का, क्यों ज्वाइनिंग का प्रेशर हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। उसको अगर एक हफ्ता बिठा लो, 15 दिन बिठा लो, बेटा बैठ मेरे साथ, बोलना क्या है मार्केट में जाके, प्योरली प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उससे कुछ नहीं करना है। जिस दिन वो ट्रेंड हो जाएगा आप उसको बताओ कि आप जो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हो, इसमें अगर पहुंचाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो आपका काम बढ़ जाता है। कैसा रहेगा? आप अकेले हो ना बेटा? हाँ अंकल मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ। अगर आपके साथ 10 बंदा काम करेगा और आप जितने नॉलेज के साथ काम कर रहे हो उसी तरह काम करेगा, कैसा रहेगा बेटा? नहीं अंकल बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे जो आयोजन बना है करना, लोग कितने हैं, सीखने वाले लोग कितने हैं, काम करने फील्ड में जाने वाले लोग कितने हैं? नहीं अंकल मेरे तो 50 है। चलो उस 50 को पहले ये ट्रेनिंग दो, कौन से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। आप अगर नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, नेटवर्क का प्रॉपर एजुकेशन उनके पास पहुंचा दो। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मार्केटिंग एक अलग शब्द है जो व्यवसाय है, और नेटवर्किंग एक अलग शब्द है जहाँ पे संगठन का काम हो रहा है। हम लोग दोनों में से किसी एक को फोकस कर रहे हैं, या तो मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं, बेचो 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 बेचू बाबू बन गए, या तो नेटवर्किंग में फोकस कर रहे हैं, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। एक दिन जोड़ने जोड़ते 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 एक ऐसा समय आ गया कि हमने 5,000 का टीम बना लिया, 10,000 का टीम भी बना लिया। उसके बाद ये बंदा सोच रहा है सर मेरा तो अभी तक एलिट ही नहीं बना, मैं तो अभी रीजनली नहीं बन रहा। क्यों? 10,000 में तो सर 9,900 लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमने नेटवर्किंग में फोकस किया, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। और जब नेटवर्किंग में नहीं फोकस किया तो फिर मार्केटिंग में बेचो बेचो बेचो। सर दोनों का कॉम्बिनेशन लाना है। दोनों का कॉम्बिनेशन लाने का सबसे इजी माध्यम है कि हम अपने बच्चों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को, हमारे हर टीम मेंबर को पहला एक हफ्ता तैयार कर दे, व्हाट इज रेनेटर्स एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये दो चीज अगर हमारा क्लियर हो जाता है ना सर, पहला एक महीना ना अपने बच्चों को तरीके से बताऊं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है बच्चों को सिखाने में। सर एक महीना अगर सिखा देंगे सर, वो हमको जब तक जीवित रहेगा वो रेनेटस ही करेगा सर। और पहला एक महीना रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे क्रूशियल टाइम होता है। इसी एक महीने के अंदर वो एक अच्छे लीडर की गुणवत्ता को लेके आने वाले दिन में लीड करता है, या तो इसी एक महीने के अंदर वो खो जाता है। अपने दिल में हाथ रख के सर अपने आप से ये सवाल कर लेना, अगर कोई खो जाता है हमारे टीम में तो एक महीने के अंदर ही खोता है, और अगर कोई अच्छी तरह इस बिजनेस को समझ जाता है तो एक महीने के अंदर ही समझ जाता है। और क्या है, या तो समय सिखा के जाता है कि आप कौन से इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल यही कहना है सर, बिजनेस अगर हमारा डाउन हो रहा है तो नीचे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। नीचे डुप्लीकेशन अगर नहीं हो रहा है 100%, इसमें 90% गलती मेरी है कि मैंने अपने टीम मेंबरों को सिखाया नहीं कि व्हाट इज रेनेटस एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क और मार्केटिंग की दोनों का कॉम्बिनेशन का हम लोग तरीके से क्लास ले लेते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते हैं सर ज्वाइनिंग के बाद उसको मन में ये धारणा नहीं रहेगा, मन में ये डर नहीं लगा रहेगा मैं किसको बोलूं, कैसे बोलूं, लोगों तो मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं, मेरे को बहुत शर्म लगता है। अरे मैं तो एक बहुत बड़े सरकारी तबके का ऑफिसर हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, फिर भी आपने बोला रेनेटस में ज्वाइन कर लो, मैंने कर लिया। आपने बोला लोगों को जाके इंफॉर्मेशन शेयर करो, चलो मैंने वो भी कर लिया। मगर बंदा जब अपमान करके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, मैं सरकारी नौकरी वाला बंदा, मेरे को अपमान नहीं होगा? सर
सर यहीं पे जाके एक एक बंदे को हमको संभालना है। यहीं पे जाके उसके मन के अंदर जो ईगो, एक अहंकार बैठा हुआ है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। सर एक बार उस सरकारी कर्मचारी के साथ बैठो, एक बार उस अच्छे इंजीनियर के साथ बैठो कि सर आप अपनी जगह पे ठीक हो। सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तर के लिए ठीक है, आपके मोहल्ले के लिए ठीक है कि लोग जानेंगे आप सरकारी कर्मचारी हो। आप इंजीनियर हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके मोहल्ले में लोग जानेंगे बड़ा इंजीनियर है। आप लाखों सैलरी लेते हो, ये आपके मोहल्ले के लिए ठीक है, आपके परिवार के लिए ठीक है। मगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए ये ईगो अहंकार पॉकेट में रखना पड़ेगा, और या तो लॉकर में बंद करके अपने घर में रख दो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1.5 लाख 2 लाख कमाने वालों की इंडस्ट्री नहीं है। ये आने वाले दिन में एक एक बंदे को मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनाने वाली है, अरबों खरबों में इनकम देने वाली है। इस इंडस्ट्री में पहला ही गुण है, अपनी ईगो को लॉकर में बंद कर दो। आप क्या हो? अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में 10 करोड़ रुपए महीने का इनकम आए, तो आप पहले इतिहास को पढ़ के देख लो कि आपके पूर्वजों ने कमाया है क्या। आपके नौकरी में 20 साल में आपने कमाया है क्या? अगर नहीं कमाया है, आने वाले 30 साल में उम्मीद है क्या? अगर सभी का उत्तर ना आता है तो एक ही बात बोलना, सर अगर सब जगह से आपको पूरा विश्वास हो चुका है कि आप कहीं से भी करोड़पति नहीं बन सकते, तो हमारे पास तो है 2.5 साल सर। 2.5 साल के अंदर रेनाटस ने 220 लोगों को करोड़पति बना दिया है। अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि हर साल रेनाटस की इतनी तैयारी हो चुकी है सर। रेनाटस की तैयारी की बात कर रहा हूँ, लीडरों की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ। लीडर क्या तैयारी करेगा वो सोचेगा, गलती करेगा भुगतेगा वही, तैयारी करेगा एंजॉय भी वही करेगा। रेनेटस की इतनी तैयारी हो चुकी है कि आने वाले 1 साल में, जो 2.5 साल में 220 करोड़पति बने हैं, आने वाले सिर्फ 2 साल वेट कीजिए सर, जस्ट वेट फॉर 2 इयर्स। आने वाले 2 साल के अंदर आपको हर साल 1000 करोड़पति यही रेनेटस कंपनी बना के दिखाएगी। ये पक्का प्रॉमिस है आपसे मेरा। अब आपकी तैयारी कितनी है आप उसको समझ लो सर। अगर आपकी तैयारी में कमी है तो टीम को मत दोषो, उनको मत खड़ा खोटा सुनाओ कि आप लोग काम नहीं कर रहे इसलिए मैं रीजनल नहीं बन पाया, आप लोग नहीं काम कर पा रहे इसलिए मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाया। क्यों अपने टीम को कोसते हो सर? टीम को कोसना नहीं है, टीम को प्यार करो। मैं इतना ही बोलता हूँ सर। गलती वो करेगा, उसको नादान है, वो कुछ नहीं जानता। हम तो लीडर हैं, हम 10 साल 20 साल 12 साल अपना एक्सपीरियंस बताते फिरते हैं, सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। मैं 15 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है सर। रेनाटस एक फ्रेश प्लेटफॉर्म है। रेनाटस एक रख के फ्रेश वे में रेनाटस में आ जाओ, काम कर जाओ सर। सुब्रतो दत्ता आप बन जाओगे, गुरतेज सर आप बन जाओगे। इस ईगो को छोड़ दो। इस ईगो से जिस दिन निकलोगे ना सर, मजा आ जाएगा सर। रियली कहता हूँ, बिना अहंकार के जब अपने टीम से मिलोगे ना, हर डिस्ट्रीब्यूटर में रियली कहता हूँ कि आपका संतान नजर आएगा, आपका भाई नजर आएगा, वो बहन जो पूरा आंखों में पानी लेके बैठी हुई है कि मेरे परिवार को बचाने वाला कौन है, कौन इस पे हमको सहायता करेगा। मेरा हस्बैंड का तो एक्सीडेंट होके पांव गवा चुका है, कैसे मैं क्या करूं। वो बिलख रही है, रो रही है। अरे आप वो रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने आप को लीडर मान रहे हो, लीडर का हम कर त्याग करके उसके घर में घुस जाओ, उस बहन के सिर पे हाथ रख के बोलो बहन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। अहंकार त्यागो सर, रेनेटस आपसे होगा। अहंकार नहीं त्यागोगे सर, रीजनल तक जाओगे, एलिट तक जाओगे, उससे बड़ा पीढ़ी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना सर, ये एलिट हमको महीने का 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम दे देती है, और हम लोग अहंकार में आ जाते हैं कि अरे हफ्ते का हमारे बड़ा इनकम। सर रेना थी पर उससे पहले चेक कर रही थी आपको, हमको चेक कर रही थी। महीने का 10 लाख में अहंकार आया क्या? देखा नहीं आया। 20 लाख दिया, सीनियर एलिट बनने के बाद महीने का 20 लाख आने लगा। फिर से चेक किया, अहंकार आया क्या? नहीं आया। रीजनल एलिट कुत्ते सा 12.5 लाख 13 लाख हफ्ते का पेमेंट, अहंकार आया क्या? नहीं आया।
समुद्र एलिट में जाके देखते हैं, इस बार तो बंदा डूबेगा ही। फिर मारा पिन, 25 लाख हफ्ते का, 1 करोड़ महीने का। सुमित देवनाथ पिन मारना चालू हुआ, अहंकार अहंकार अहंकार। देखा सुमित देवनाथ जैसा था वैसे ही नॉर्मल साधारण इंसान, एक पिन मारना चालू हुआ। 50 लाख हफ्ते का, 2 करोड़ महीने का। सुब्रतो दत्ता अहंकार अहंकार। सुब्रतो दत्ता वही जिस दिन पहले जुड़ा था, वही एक ही प्यार के साथ टीम में मिल रहा है। आज करोड़ों कमा रहा है, तब भी एक ही प्यार के साथ मिल रहा है। ये है लीडरशिप। अगर हम इस लीडरशिप की क्वालिटी को अभी भी हमारे अंदर नहीं समाएंगे तो हमारे लिए रेनेटस नहीं है सर, दूसरे कंपनी का दरवाजा खुला हुआ है, हम वहां जा सकते हैं जहां पे ईगो को महत्व दिया जाता है, अहंकार को माला पहनाया जाता है। सर क्या ईगो और अहंकार को माला पहना रहे हो सर? अगर माला ही पहनना है, रियल मैं कहता हूँ सर, मैं अपनी फिलोसॉफी की बात कहता हूँ, अगर माला ही पहनना है तो प्यार की माला पहनो, अपने टीम मेंबरों की माला पहनो, उस आंसू से भरे हुए माला को पहनो। कितने अच्छे तरीके से एक बंदा जब सफल होता है, एक 23 साल 24 साल का लड़का, एक 23 साल 24 साल की युवती जब सफल होता है, स्टेज में आके अपने अपलाइन को प्रणाम करता है और रो देता है। उस पानी को कभी देखा है सर? आंख से वो टपकते हुए उस पानी को देख लेना कि उसमें कितना प्यार था, कितना दर्द था आपके लिए। आपने तो माला देखा, हमने तो माला देखा। कि माला से निकल जाओ सर, उस लड़के को देखो कि क्या देने के लिए आया था। वो तो जीवन का सबसे अनमोल चीज आपको देखा गया सर। वो अपनी आंखों का दिल से निकले हुआ एक बूंद पानी आपके चरणों में देखे गया। उसको खाली एंजॉय कर लो सर। रेनेटस आपसे ही होगा, रेनेटस हमसे ही होगा। रेनेटस को करने का खाली ना सर बहाना को बदल लो, इसका मकसद बदल लो। कमाई कमाई पैसा पैसा। तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी अभी भी बोल रही है 6 महीने में आपको 10 करोड़ कमा के देंगे। रेनेटस नहीं बोल रही है। रेनेटस बोल रही है आप इसमें दिल से टिके रहो सर, अमाउंट मत बिठाओ। अमाउंट आपके पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि रेनेटस का इनकम तो बाई प्रोडक्ट है, ओरिजिनल तो प्रोडक्ट हमारा नोवा है। और कितने शानदार न्यूज आएंगे सर। मैं इतना ही बोलूंगा सर कि हम लोगों को निकलना है, अगर हमको अच्छा टीम मेंटेन करना है तो सिंपल है, लीडरशिप क्वालिटी जो ओरिजिनल है उसको हमारे अंदर लाना है और सबके अंदर इसको डुप्लीकेशन करना है। अगर आपको लगता है आप सही काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लीडर गलती ही करता है, किसने बोला? मैंने नहीं बोला। हमने बोला जहां गलती हुई वो मैंने बता दिया। तो इसी जगह पे अगर हम सही कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग काम कैसे करना है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है ये दे रहे हैं, हर चीज को अगर हम दे रहे हैं तो हम अपने नीचे वो नीचे वाले बंदे ये ट्रेनिंग कब देंगे, उसकी तैयारी तो हमको ही करना है सर। उसको सिखाने के लिए हमको टाइम देना है, उसको ज्वाइनिंग के लिए मत भगाओ। तेरे को तेल का खर्चा दे दूंगा, तेरे डेली का 200 रुपए डाल दूंगा, तो इस हफ्ते में अगर एक काम करना बेटा, तो डायरेक्ट 500 अचीव कर लेना। हाँ, वो बंदा दौड़ता है 500 अचीव, यार रोको रोको, उसको रोक दो। 500 क्या है, उसको रोको पहले। उसको प्रोडक्ट की जानकारी दो, उसके तत्वों की जानकारी दो, उसके रेनेटस का असली मकसद क्या है उसकी जानकारी दो। हर चीज की जानकारी में एक हफ्ता दो। सर 500 सीसी के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? वो तो डायरेक्टर 1000 बनने वाला था, वो तो एग्जीक्यूटिव बनने वाला था, हमने उसको कहाँ रोक दिया? 500 सीसी दौड़ो जोड़ो, ये सब सिखा रहे। ये सब छोड़ के सीधा बात कहता हूँ सर, अपने टीम मेंबरों को अपना भाई समझ के, अपना बहन समझ के, अपना संतान समझ के गले मिल लो एक बार खाली, और दिल से गले मिल लो। जितना दुख है सर उसको बोलो, और गले मिल के सर एक बार आई लव यू बोल दो। दिल से बोलो सर कि मैं तुम्हारे को इस रेनेटस में सफलता की उस मकाम तक देखना चाहता हूँ जो मैंने कभी एक समय सोचा। अपने सपने को उसके अंदर ट्रांसफर कर दो, तभी तो वो आपके साथ रहेगा। बहुत हो गया सर आज,
हमारे को जो जिम्मेदारी दी थी गुरतेज सर ने कि रेनेसास में कैसे हमारी बढ़ोतरी होगी, कैसे बिजनेस हमारा बढ़ेगा, सर मैं अपने अपने सोच के ऊपर जाके जितना हो सका सर मैंने उस हिसाब से बोला। अगर मेरी बात पे किसी को दुख पहुंचा है उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, मगर फिर भी यही बोलूंगा कि सर रेनेसास बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आया है, बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ आया है। हम इस आशीर्वाद को अपने सर पे लेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आलोक सर को, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस होस्टिंग को कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो उपस्थित हैं, जो रेनोवियंस है, मैं सभी सदस्य को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इतना बोलता हूँ सर हम लोग मिलके कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग नेटर सर, सर सच में आज